प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 8 उठो पार्थ गांडीव संभालो, ये पाठ पढ़ाया जा चुका है। आज नया लेसन है, बहुत सुंदर लेसन है। सीता, लेसन 9। सीता जो है लोकगीत है। तो सबसे पहले शब्दार्थ केयरफुल होकर के पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर ये लोकगीत का भावार्थ बताते हैं। संकलित है पाठ 9। सीता लोकगीत है, ये संकलित है। लोकगीत यानी ये क्षेत्रीय गीत है, और राष्ट्रगीत जो है हर जगह गाया जाता है। लोकगीत है, जनता के गीत। लोक माने होता है जनता, जनता के गीत। तो शब्दार्थ केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा। लंघय, लंघय मीन्स होता है पार करना, लांघना, डांकना। लंघय मीन्स पार करना। तीजय, तीजय मीन्स तीसरे। गड़वा, गड़वा मीन्स होता है कलश, घड़ा। जद, जद मीन्स तभी। माय, माय मीन्स माता। केस, केस मीन्स बाल। दूब, दुर्वा एक घास का नाम। दुर्वा जो है, दूब जो है घास का नाम है। जैसे पूजा पाठ में दूब यूज करते हैं, दूब घास, कुश, दूब, इसका यूज होता है। काया मीन्स शरीर। गौवें गायें, और नीर मीन्स पानी। तो लोकगीत जो है ध्यान पूर्वक समझिएगा। बुक में ही सब दिया है, आपको केयरफुल होकर के पूरा वीडियो सुनना है और समझना है। यह लोकगीत है। लोकगीत सीधे जनता के गीत होते हैं। ये घर, गांव और नगर, शहर की जनता के गीत हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं। ये सभी गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। जैसे भाषा और बोली, तो बोली जो है लिमिटेड एरिया में बोली बोली जाती है। अवधी, मैथिली, ब्रज, भोजपुरी, ये बोली है। इतिहास या पुराण से इनका संबंध होना अनिवार्य नहीं है। सीता लोकगीत में राम और बालक के बीच, बालक कौन है आप चित्र देखिएगा, लव कुश, लव कुश जो है बालक है। सीता का वनवास हुआ है, तो राम और बालक के बीच, बालक यानी लव कुश है, राम और बालक के बीच के संवाद के साथ साथ, संवाद यानी कन्वर्सेशन, संवाद के साथ साथ सीता के मनोभाव बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त हुए हैं। पूरे लोकगीत का भावार्थ इस प्रकार है। तो भावार्थ केयरफुल होकर सुनिएगा। राम और लक्ष्मण दोनों भाई बन गए। राम और लक्ष्मण दोनों भाई वन गए। एक वन में गए, दूसरे वन में गए, तीसरे में प्यास लगी। आप कल्पना करो, राम और लक्ष्मण बन गए हैं, एक वन से दूसरे वन में गए, और दूसरे से जब तीसरे वन में पहुंचे तो उन्हें प्यास लग गई। उनको किसी दूसरे नगर का राजा समझकर
एक बालक कलश भर कर लाया। बालक कौन है? लव कुश है, वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। तो दूसरे नगर का राजा समझ करके कलश भर पानी लाया। राम ने कहा बालक, एक्सक्लेमेशन मार्क है, राम ने कहा बालक तुम्हारे हाथ का पानी तो मैं तभी पीऊँगा जब तुम अपने माता पिता का नाम बताओगे। राम ने शर्त रखा, कंडीशन रखा कि तुम्हारे हाथ का पानी हम तभी पिएंगे जब आप अपने माता पिता का नाम बताओगे। बालक ने कहा मैं पिता का नाम तो नहीं जानता, पर सीता मेरी माँ है। वनवास पीरियड में लव कुश का जन्म हुआ था। भगवान राम ने जो है सीता का परित्याग कर दिया था लोक निंदा के कारण, इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो बालक ने कहा कि मैं पिता का नाम तो नहीं जानता, पर सीता मेरी माँ है। राम ने कहा बालक उस नगर को चलो जहाँ तुम्हारी माँ है। नगर, माँ कहाँ रहती थी? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी। तो भगवान राम जो है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश के साथ जाते हैं। राम ने कहा बालक उस नगर को चलो जहाँ तुम्हारी माँ है। सीता जो है, सीता चंदन की चौकी पर स्नान की तैयारी कर रही थी। जब राम जो है लव कुश के साथ आश्रम में पहुँचे तो सीता जी चंदन की चौकी पर स्नान की तैयारी कर रही थी। जैसे बाथरूम में चौकी पे आज भी लोग स्नान करते हैं, तो ऐसे सीता जी चंदन की चौकी पर स्नान की तैयारी कर रही थी। उन्होंने केस छिटका दिए थे, सीता के केस बिखरे हुए थे। सीता, केस यानी बाल। सीता ने पीछे मुड़कर देखा तो श्री राम खड़े थे। सीता ने कहा हे धरती तुम फट जाओ। जब सीता ने श्री राम जी को देखा तो धरती माँ से अपनी इच्छा प्रकट की कि हे धरती तुम फट जाओ, मैं समा जाऊं, मैं धरती में समा जाऊं। सीता के आग्रह पर जो है धरती फट गई, वैसा ही हुआ, अर्थात धरती फट गई, सीता जो है धरती में समा जाती हैं। सीता के केसों की दूब हो गई। सीता ने कहा मैं इस पुरुष का मुंह ना देखूंगी जिसने मुझे जीते जी वनवास दिया। सीता जो है राम का मुंह नहीं देखना चाहती थी, राम की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। कारण क्योंकि राम ने जो है सीता को लोक निंदा के कारण परित्याग कर दिया था, वनवास दे दिया था। इस शरीर पर हल चलेगा और राम खेती करेंगे। इस शरीर पर दूब जमेगी जिस पर राम गायें चराएंगे। इस शरीर पर गंगा बहेगी जिसमें श्री राम अपनी गायों को पानी पिलाएंगे। तो बच्चों ये तो भावार्थ रहा। नीचे लोकगीत पढ़ते हैं। राम और लक्ष्मण वह दोनों भाई, राम और लक्ष्मण वह दोनों भाई, वह दोनों वन को सिधारे हो राम। राम और लक्ष्मण दोनों भाई वन को जाते हैं। एक वन लंघे दूजा वन लंघे, तीजे वन लागी वह प्यास हो राम। एक वन से दूसरे वन में जाते हैं। जब तीसरे वन में प्रवेश करते हैं तो उन दोनों को प्यास लगती है। दूसरे नगर का है कोई राजा, भर गड़वा जल लावे
हो राम। दूसरे नगर का राजा समझकर लवकुश जो है पानी से युक्त घड़ा लाते हैं, कलश लाते हैं। तेरा तो पानी लड़के जद ही मैं पीऊँ, नाम बता दे मात पिता का हो राम। राम जो है लवकुश से शर्त रखते हैं। लवकुश से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ का पानी हम तभी पिएंगे जब आप अपने माता पिता का नाम बतलाओगे। अपने पिता का नाम ना जानूं, सीय हमारी माय हो राम। बालक कहते हैं कि मैं अपने पिता का नाम तो नहीं जानता, लेकिन मेरी माता का नाम सीता है। चल रे लड़के, चल रे लड़के, उस रे शहर को जाह तुम्हारी माय हो राम। राम ने लड़कों से कहा कि हे लड़के, उस स्थान पर चलो, उस शहर को चलो जहाँ तुम्हारी माता रहती है। चंदन चौकी सीता नहान सजोया, केश दिए छिटकाए हो राम। बालकों के साथ जब राम आश्रम में आते हैं तो सीता माँ जो है नहाने की तैयारी कर रही थी। चंदन की चौकी पर नहाने की तैयारी कर रही थी। पीछे तो फिरकर सीता देखने लगी, पीछे खड़े श्री राम हो राम। सीता ने जब मुड़कर देखा तो श्री राम खड़े थे। फट जारी धरती समा जारी सीता, केसों की हो गई दूब हो राम। तो सीता ने जो है धरती माँ से अपनी इच्छा व्यक्त की कि हे धरती माँ, आप फट जा। सीता के आग्रह पर धरती फट जाती है और सीता धरती में समाहित हो जाती हैं। केसों की हो गई दूब हो राम। और उनके केसों की जो है, उनके केस की दूब हो जाती है। लोकगीत है। इसरे पुरुष का मुख नहीं देखूं, जीवत दिया वनवास हो राम। सीता ने ऐसा क्यों पृथ्वी माता से आग्रह किया? उनको आत्मग्लानि थी कि इस पुरुष ने मुझे जीते जी वनवास दिया, मेरा कोई दोष नहीं था। लोक शिकायत के कारण, लोक निंदा के कारण इसने मुझे वनवास दिया। इस वजह से सीता माँ भगवान का दर्शन नहीं करना चाहती थी। इसरे काया पर हल भी चलेंगे, खेती करेंगे श्री राम हो राम। मेरी काया पर, मेरी शरीर पर हल चलेगा और उस पर खेती कौन करेगा? श्री राम करेंगे। इसरे काया पर दूब जमेगी, गावें चरावें श्री राम हो राम। हमारे शरीर पर दूब जमेगी और श्री राम अपनी गायों को चरावेंगे। इसरे काया पर गंगा बहेगी, नीर पिलावें श्री राम हो राम। हमारी काया पर, धरती पर गंगा बहेगी और श्री राम अपनी गायों को पानी पिलाएंगे। तो बच्चों, इस गीत का, लोकगीत का भावार्थ बताया। होमवर्क रहेगा लेसन 9 सीता। आपको फेयर नोटबुक में शब्दार्थ लिखना है और इसके बाद लोकगीत का भावार्थ सुंदर शब्दों में लिखना रहेगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।